हेलो, टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया हूँ। तो बस जो है आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम। तो मैं सुबह सुबह आज जल्दी उठ गई हूँ और उठने के बाद जो है दिनचर्या चालू हो। तो सबसे पहले होती है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जो है मंदिर के बर्तन वगैरह निकाल लिए सारे, जो रात का जल वगैरह रखा होता है। तो उसको मैं क्या करती हूँ, मैं तुलसी का जो पौधा है ना, वहां पे अच्छी तरह से जो है छींटे मार देती हूँ। और उससे क्या होता है कि जो तुलसी की लकड़ी सूखी होती है ना, इन दिनों में खास करके जो सूख जाती है, तो उस वजह से जो है जब इस तरह से पानी का जल का छींटा मारते हैं ना, तो सारी जो उनकी डंडियां है ना वो हरी रहती हैं। और इस तरह से पत्तियां एकदम हरी हरी रहती हैं। मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी अभी। तो ग्रीन शीट तो डाली है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये इस तरह से देखिएगा आप, तुलसी एकदम हरी भरी हो रखी है। और अब थोड़ी देर बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, तो सिंपल पानी से जो है मुंह धोती हूँ उस। और क्योंकि रात को जो है ना ऑयलिंग वगैरह की होती है मैंने, तो इस वजह से जो है सुबह फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद एकदम उठते ही मुंह नहीं धोती हूँ, थोड़ी देर बाद जो है हल्का हल्का फेस को ऐसे ही सिंपल वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद अपने जो है कार्यक्रम आगे के चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन कार्यक्रमों में होता है जो कि जो चाय वगैरह बनानी होती है। तो रात को क्या होता है कि कितना भी आप साफ करो कुछ भी हो, सुबह फिर जब चूल्हा जलाने से पहले एक बार कपड़ा मारना जरूरी हो जाता है। तो वही बस कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना बनाऊंगी मैं चाय। तो बस, तो जब बस चाय पीने के बाद थोड़ा सा रूटीन में आ जाएंगे। और मुझे कपड़े भी धोने हैं, काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि जाना जाए, एक दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं। और तबीयत भी खराब थी जैसे कि बताया। तो कल तो कोई काम हुए ही नहीं है, 2 दिन से कोई अच्छे से काम नहीं हुए। सारे फॉर्मेलिटी वाले ही काम हो रहे थे, मतलब जिनके बिना नहीं बन रहा था। तो जब आप फिजिकली ठीक होते हो, थोड़ा अपने आप को सोचते हो कि अब हम ठीक है, और मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो उस वजह से। तो बस यही था कि आज मुझे काम अपने रूटीन में लाने थे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने थे। तो चलो स्टार्ट तो कर दिया है। जिस हिसाब से हमारा मन आगे शरीर गवा देगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो सब लोग जैसे सुबह गर्म पानी पीते हैं, पर मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ। मुझे बस मटके का मैं ताजा पानी पी लेती हूँ। और बस यहाँ पे जो कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, तो इधर जब तक चाय बन रही है, तो कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो क्योंकि कपड़े धुलने में टाइम इसलिए भी लगेगा, क्योंकि जो वैसे कपड़े हैं ना उनको अलग अलग धोना होता है। तो बस इस वजह से जो है कपड़े मैंने, क्योंकि आज मुझे जो है ना बेडशीट वगैरह भी बदलनी है। और चाहे एसी आपके घर में 3 लगे हों, 4 लगे हों, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली में कूलर बहुत ज्यादा जरूरी हो ही जाते हैं, क्योंकि पहले के रखे होते हैं उनको हम कुछ कर नहीं सकते। और उनको हम क्या करते हैं, जो बाहर के रूम होते हैं उनमें यूज कर लेते हैं। तो उनका सबसे बड़ा काम होता है सुबह शाम पानी डालना, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कूलर का पानी जल्दी खाली हो जाता है। रात को लैपटॉप वगैरह यहीं पे सब छोड़ दिए थे, तो बस उनको उठा के रखा है। और रखने के बाद जो है ना बेडशीट चेंज करनी है, तो सबसे पहले पिलो कवर वगैरह निकालूंगी। सोफे के कवर भी मुझे चेंज करने हैं, मतलब काफी इस तरह से जो है कमरों की जो रूम है ना उनकी क्लीनिंग करनी है डीपली। तो इसी वजह से ये था कि जब तक ना पूजा आएगी तब तक मैं सारा काम जो है निपटाने वाला है वो निपटा लूंगी। क्या होता है जब ये लोग काम कर जाते हैं ना, उसके बाद फिर बहुत फैलाव फैल जाता है, धूप भी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया आज। तो मुझे लग रहा है जब तक वो आएगी, जबकि वो 7 बजे आ जाती है, पर मैं आज 5 बजे ही उठ गई थी। और 5 बजे उठने के बाद मैंने ये सारे काम कर लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह 1 घंटे पहले उठ जाते हैं ना, तो पूरे दिन के काम है ना जो फटाफट से निबट जाते हैं, खास करके मॉर्निंग में। दिन में हम कितने भी काम कर लें उतने नहीं चलते हैं, लेकिन सुबह में जो है ना अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उठ जाए, तो हमारे सारे काम ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन बस घर है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, जैसे आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। तो सारी बेडशीट सोफे के कवर वगैरह मैंने हटा दिए, अच्छे से डस्टिंग कर ली, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जब हवा चलती है तो कुछ धूल भरी हवा भी चलती है, और जिससे क्या होता है कि नॉर्मल डेज से जो है ना डस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे कवर चेंज करना था सोफे का, जो कि साड़ी से बनाया हुआ था, आप लोगों को पता। तो सारी चीजें ना जो भी यूज कर रही हूँ आज जुगाड़ वाली चीजें ही हैं। तो ये भी साड़ी का जो बनाया था बहुत अच्छा, ये इस पे टिका रहता है, क्योंकि इसमें मैंने डोरियां बांध दी थी। तो इस तरह से जो साड़ियां वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, या कोई बेडशीट इस तरह की है जिसमें प्रिंट इतना अच्छा है, तो उस तरह से हम इनको सोफे के कवर वगैरह बना सकते हैं। तो आप लोग देखते हो कि मैं कुशन है
सोफे के कवर हैं, ये सब जुगाड़ से ही बना लेती हूँ और अच्छे भी लगते हैं। तो ये वाले जो कुशन रखे हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। अभी कुछ दिन पहले ही बनाए थे, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लगेंगे। और ये जो छोटे-छोटे कवर हैं, कुशन हैं, इनको भी चेंज कर रही हूँ। ये भी साड़ी के जो इसी साड़ी का जो पल्लू निकला था उसी में से बनाए हैं। तो इस तरह के जब हम जुगाड़ वाले काम करते हैं ना, तो ऑलरेडी हम लोगों को खुद मेंटली रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ऐसे नहीं है कि बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे एक्टिवेट है, अगर सोशल मीडिया पे अगर मैं ब्लॉग डाल रही हूँ इसलिए ये काम करती हूँ, नहीं। जिसकी हैबिट होती है ना, वो स्टार्टिंग से ही होती है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकती और किसी के कहने से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुद में ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करने का शौक होता है, और वो मेरे मुझे ये रहता है कि कोई एज मायने नहीं रखती है, कोई आपको क्वालिटी, कोई डिग्री मायने नहीं रखती है। अगर आपको सीखने की चाह रहती है, आप किसी भी समय कोई भी काम कर सकते हो। तो वही मेरा रहता है, मैं हर दिन, मुझे ऐसा लगता है कुछ नया करने को हो, कुछ सीखने को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, और जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। तो यही एक लाइफ होती है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो बस हमें अपने घर के लिए जीना है। अगर हम बाहर कोई काम नहीं कर पा रहे किसी रीजन, बस हम बच्चों की वजह से या फैमिली की वजह से बाहर हम वर्किंग नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आज आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं आज एक ऑयल भी तैयार करने वाली हूँ। हालांकि उस ऑयल को तैयार होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन आज मैंने स्टार्टिंग करूंगी और उसको बनाऊंगी। तो आई होप अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग ट्राई जरूर करना। तो बस यहाँ अंदर की भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, बाहर का कमरा मैंने कर दिया है। और यहाँ पे भी जो है ना पिलो कवर वगैरह हो जाते हैं, भले ही अंदर का रूम है लेकिन डस्ट तो सभी जगह हो जाती है, तो अच्छे से डस्टिंग कर दी। और भाई सबसे जो तगड़ा टास्क अब आने वाला है ना, वो है पंखे। तो वही हमारे तो पंखे हो गए बहुत पुराने, और ये गंदे भी जी भर के होते हैं, तो इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रश से बस कर दिए, ये अंदर का रूम आप लोगों को दिखा दिया, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए, जो क्लीन हो जाता है ना कितना अच्छा लगता है। अभी पूजा नहीं आई है सफाई करने, तो आप सोचो कि कितनी जल्दी मेरा काम जो है ना फ्री हो गया है, कि मैंने फटाफट उसके आने से पहले जो है ना सारे रूम कंप्लीट कर दिए। अब जो नीचे का झाड़ू पोछा रह जाएगा वो कर देगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास जो नीचे हमारे ड्रॉयर वगैरह होते हैं, उनमें से झाड़ू तो हम लगा देते हैं, चलो कभी कभी बहुत अंदर होते हैं, झाड़ू भी नहीं जाती है। तो उसका एक ही पर्पज रहता है कि 2-3 मग भर के पानी पीछे इस तरह से डाल देती हूँ, जिससे अंदर की जो डस्ट वगैरह ना वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। कोशिश कर रही हूँ आपको पास से दिखाने की, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बस इस तरह से जो है ना अंदर का सारा कचरा बाहर आ जाता है, वाइपर से साफ कर दूंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे पोछा वगैरह लग जाएगा और क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इनको हमारा खोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अंदर है ना, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना छोटा छोटा कचरा, ये देखिए आप, तो यहाँ पे कैसे धुलाई करेंगे, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इस तरह से ही पानी डाल देती हूँ, और जो कचरा होता है बारीक बारीक वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से मंदिर में भी सफाई, जो नीचे थोड़ा सा स्पेस उठा हुआ होता है, पानी पड़ जाता है, गंदगी आपको खुद ही दिख रही होगी। तो बस सारे सुबह की जो है साफ सफाई होने के बाद मैंने अपना चाय वाय पी ली थी, और यहाँ पे अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब आप जल्दी फ्री हो जाते हो थोड़ा सा, तो बस खाना खाएंगे तब तो खाएंगे, लेकिन ये है कि बनाने की, हम सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी कर देते। तो बस मैं सब्जी बनाने के बाद ऑयल कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मुझे याद आता जा रहा है खाना सब्जी बनाते हुए, तो मैं यहाँ पे कुछ सामान वगैरह भी मेंशन कर रही हूँ कि मुझे क्या मंगाना है। एक एक चीज याद आती है, और किचन में ढेरों चीजें होती हैं, तो कभी कुछ खत्म होता है कभी कुछ खत्म होता है। आप कितना भी प्रॉपरली ले लो कि मंथली ले लो या वीकली ले लो, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें ना कभी कुछ खत्म हो ही जाता है। और अब बच्चे वगैरह नहीं रहते हैं, हम दोनों ही हैं अकेले, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितनी चीज की रिक्वायरमेंट हो उतनी ही लें, क्योंकि खराब भी ना हो और पैसे भी ना बर्बाद हो। तो स्टॉक करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो बस जितनी जरूरत है उतनी चीज हम ले लेते हैं। तो इधर मैंने क्या किया, मैं बना रही हूँ आज तोरई की सब्जी, और इधर मैंने जो तवा रख दिया है, आपको दूसरी गैस पे दिख रहा होगा। तो जब हम तोरई बनाते हैं या टिंडे बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि मेथी और सौंफ, जैसे बैंगन वगैरह, भरमा, मतलब जितनी जो भरमा वाली सब्जी होती है ना, या वैसी भी हो,
तो जो मेथी होती है ना, मेथी दाना और सौंफ, इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेके और अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पे इसको भूंज लेती हूँ, और भूंजने के बाद इसका एक पाउडर बनाऊंगी, उसको सब्जी में यूज करते हैं। तो ये चीजें अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये फूल बारहमासी के फूल है, कलौंजी है, और ये गुड़हल के जो है ना फूल है, मेथी दाना है। ये देखिए गुड़हल के फूल ये सूख गए हैं, तो इनको मैंने सुखा के रख लिया। मंदिर में जो चढ़ते हैं ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उतार के रख लेती हूँ। तो ये कोकोनट ऑयल है जो मैंने मंगवाया था, तो ये कॉफी की बोतल मैंने ले ली है। और इस ऑयल को मैं अभी गर्म नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नेचुरल तरीके से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जो तेल मैंने मंगाया था कोकोनट का बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल ऐसा वाटर फॉर्म में लगता है, एकदम पतला है, लाइट वेट है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कलौंजी, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे करीब 1 डेढ़ चम्मच दोनों चीजें ले रही हूँ। और बस मेथी और कलौंजी मैंने डाल दी है। ये फूल जो रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं सारे। और इस तरह से करके मैंने इसको हिला दिया है अच्छी तरीके से। हिलाने के बाद इसको क्या करूंगी, मैंने इसको धूप में रख दिया, जो शेडी एरिया है। वैसे अगर प्रॉपर धूप मिले तो ज्यादा अच्छा है। वहां पे रखने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो है ना आटा वगैरह गूंद दिया था, तो रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस खाना खाने के जो है ना, खाना के टाइम तो हो ही गया है। और बस इतना रहता है, सब्जी वगैरह बनी होती है तो फिर रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पे इनको भी थाली लगा के खाना खिला दूंगी, और उसके बाद में फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा करूंगी रेस्ट, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा आज काम है तो वो करूंगी। और ऊपर का एसी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मुझे नीचे का जो है रूम है वहां पे ही दिन में 1 आध घंटे के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। कमरा बाहर का है तो कूलर ना गर्म हवा देता है, तो बस इस वजह से ये रहता है कि थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटे जब भी नीचे कोई काम है तो मैं वहां भी सोने का नहीं रहता है मुझे, कोई इस तरह का ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये जो थाली लग गई है, सिंपल सी थाली है, तो इसमें लस्सी है और तोरई की सब्जी और रोटी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं नीचे के रूम में जा रही, तो वहां भी मैं अपनी एक साड़ी ले गई, क्योंकि नीचे टीवी वगैरह या कुछ भी नहीं था। तो सारेगामा ले गई, और वहां पे मैंने अपना थोड़ी देर रेस्ट किया, आधा पौने घंटे, और उसके बाद उठ के मैंने साड़ी में फॉल लगानी शुरू कर दी। क्योंकि ये चीजें होती ना, ये मुझे अच्छी लगती हैं अपने आप से सेल्फ करने के लिए। ब्लाउज भी तैयार करना था, लेकिन ब्लाउज के लिए मुझे अभी अस्तर नहीं आया था, इस वजह से मुझे ये यहाँ पे हालांकि 25-30 रुपए ही लगते हैं, बात पैसे की नहीं होती, बात आपको सेल्फ डिपेंड अपने काम करने की होती है। तो बस वही चीज है, मैं ये काम खुद ही करती हूँ, हमेशा से ही करती हूँ। जैसे गेहूं साफ करना, गेहूं धोना, इस तरह के जो काम है ना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो घर पे काम हो जाए तो उतना अच्छा है। और बिजी भी रहते हैं हम, फालतू की चीजों से बचे रहते हैं और थोड़ा अपने हाथ से काम करते हैं, तो उसका अलग ही एक मजा रहता है। तो चलो बातें होते थे, साड़ी में फॉल लग गई मेरी। पीको करूंगी जब मैं ब्लाउज सिलूंगी तब। तो बस मैं इसका ब्लाउज भी खुद से ही बनाने वाली हूँ, जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी तैयार करके। तो बस चलते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो जरा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। और ये कपड़े जो शाम के हैं ना, ढेरों कपड़े जो मैंने आज धोए थे, ये इतने सारे कपड़े हैं जो आज मैंने धोए थे। अब इनको क्या करूंगी, फोल्ड करके रखूंगी, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। सो गाइस, थैंक यू, बाय।